आप सब के जो संरक्षक के रूप में उपस्थित हैं आदरणीय डीआईजी जी का धन्यवाद करता हूं। उनके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि उन्होंने अपने सैनिकों को यहां पर लाने के लिए ये प्रयास किया, स्वामी जी की सानिध्य में आप लोगों को शिक्षा देने के लिए, दीक्षा देने के लिए यहां पर उपस्थित किया। और आप सबका भी मैं बहुत ही धन्यवाद कर रहा हूं कि भगवान की उस कृपा से, उसकी व्यवस्था से आप यहां पर हैं। अभी हम चर्चा करेंगे, जैसे कि आपने कहा कि योग शास्त्र के बारे में कुछ बताएंगे। शुरुआत मैं यहीं से करता हूं। 3 शब्दों के द्वारा ही तो हम अपनी बात एक दूसरे तक प्रेषित करते हैं, पहुंचाते हैं। तो एक शब्द है योग और दूसरा है भोग और तीसरा शब्द है सेवा। योग, भोग और सेवा, ये 3 शब्द हैं। योग का तात्पर्य होता है अपनी शक्तियों को केंद्रित करना, शक्ति का, सामर्थ्य का अर्जन करना। ये योग शब्द का एक मोटा सा अर्थ समझ लीजिए आप। हमारे पास एक बड़ी ऊर्जा है, शरीर की, मन की, बुद्धि की, इंद्रियों की, बहुत सारी हमारे पास सामर्थ्य है। तो योग से तात्पर्य है उस सामर्थ्य का अर्जन। योग माने सामर्थ्य का अर्जन। कौन से सामर्थ्य का? शरीर की सामर्थ्य, वाणी की सामर्थ्य, इंद्रियों की सामर्थ्य, मन की सामर्थ्य। सामर्थ्य का अर्जन योग है। योग से शक्ति का संवर्धन होता है, शक्ति का संचय होता है। और भोग का मतलब अपने इंद्रियों का और शरीर का सुख लेना। इसका सीधा सा अर्थ, भोग कहें या इंद्रियों का सुख लेना, एक ही बात है। तो जैसे योग से शक्ति संचय होता है, तो भोग से जो हमारे पास शक्ति होती है उसके 2 उपयोग हो सकते हैं। मानी 2 दिशाओं में वो शक्ति जा सकती है, या तो उससे भोग कर लें या सेवा कर लें। भोग का मतलब है शक्ति का अपने सुख के लिए प्रयोग करना, अपने सुख के लिए। और जब हम अपने सुख के लिए शक्ति का प्रयोग करते हैं तो वो शक्ति का क्षय होता चला जाता है, शक्ति का ह्रास होता है। योग से शक्ति संचय होती है और भोग से शक्ति का ह्रास होता है, शक्ति का क्षय होता है। और तीसरा शब्द मैंने लिखा सेवा। योग से जो शक्ति अर्जित होती है, उस अर्जित शक्ति को इस संसार की सेवा में लगाना, इस संसार को सुंदर बनाने में, संसार की मदद करने में, संसार को लाभ पहुंचाने में, संसार को स्वर्ग बनाने में प्रयोग करना, ये सेवा है। आप लोग पूछ भी सकते हैं बीच बीच में, किसी को कोई बात समझ में ना आए तो मैंने 3 शब्दों की चर्चा की, योग, भोग और सेवा। भोग जो है उसमें सुख लेने के लिए प्रवृत्ति होती है, लेकिन कोई भी ऐसा दुनिया का सुख नहीं है जो सुख लें और दुख ना मिले। जैसे ही हम सुख लेना चाहते हैं, इंद्रिय सुख, शरीर का सुख लेना चाहते हैं, शक्ति का ह्रास होता है और उसके बदले में हमारे को दुख भी मिलता है। दुख तो एक प्रकार से बाई प्रोडक्ट है सुख का। जैसे हम यदि अपने शरीर का, इंद्रियों का सुख लेते हैं तो उसमें रोग, उसमें शोक, बीमारी और दुख, ये सब उसके साथ जुड़े रहते हैं। जो सृजन है उसमें भोग नहीं है। सृजन जो है, जैसे कि कोई नौजवान कन्या का और किसी लड़के की शादी होती है और वो इस संसार में
एक नए जन्म देने के लिए आपस में मिलते हैं, एक नया सृजन करने के लिए आपस में वो संयुक्त होते हैं, तो वो भोग के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि वो इस संसार के भले के लिए, उसमें भावना यदि ये है और भावना अपने सुख लेने की है, भावना से सारी चीजें चलती हैं, भावना से ही वो कर्म दिव्य हो जाता है और भावना से ही, दूसरी भावना से वो कर्म छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। उदाहरण के लिए कोई भी जो कर्म हम करते हैं उस कर्म के पीछे क्या क्या भावना हो सकती है, यदि ये विचार किया जाए तो किसी कर्म को हम भगवान की पूजा के लिए भी कर सकते हैं, संसार को सुख देने के लिए कर सकते हैं, या किसी आदर्श स्थापित करने के लिए कर सकते हैं, और इसी तरह से आजीविका के लिए कोई कर्म कर सकते हैं, और पांचवा दृष्टि होती है अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए भी कर्म कर सकते हैं। 5 दृष्टियों से कोई कर्म हो सकता है, 5 भावनाओं के साथ हम कोई कर्म कर सकते हैं। फिर मैं एक बार उच्चारण करता हूं, भगवान की पूजा के लिए एक बात हो गई, आप सब लिख भी सकते हैं, परमात्मा की, भगवान की, सृष्टिकर्ता की, जीवनदाता की पूजा, पूजा की दृष्टि से हम कर्म कर सकते हैं, और संसार की सेवा के लिए भी कर्म कर सकते हैं। संसार की सेवा के लिए कर्म कर सकते हैं। और तीसरा दृष्टिकोण होता है किसी आदर्श को स्थापित करने के लिए कर्म करना। और एक दृष्टि होती है अगली कि हम अपनी आजीविका, हमें मकान चाहिए, हमें भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, व्हीकल्स चाहिए, इंटरनेट, मोबाइल, जो भावना होती है उससे कर्म का स्वरूप बदल जाता है। पूजा की दृष्टि से जब भगवान को हम अपने कर्म की आहुति देते हैं तो भगवान मिलता है, और सेवा की दृष्टि से हम कर्म करते हैं तो हमारा चित्त शुद्ध होता है, हमारा मन, अंतःकरण, हृदय एक ही बात है। आप मन कहो, बुद्धि कहो, अंतःकरण कहो, ये सब हमारे शुद्ध होते हैं जब सेवा के भाव से हम कर्म करते हैं। और आदर्श स्थापित करने के लिए करते हैं कर्म, तो संसार में अच्छे अच्छे आदर्श स्थापित हो जाते हैं। और यदि आजीविका के लिए कर्म करते हैं तो हमारे को अपने साधन मिल जाते हैं, हमें जिन साधनों की आवश्यकता होती है वो साधन मिल जाते हैं। और अहंकार की संतुष्टि के लिए भी कर्म करते हैं। कोई आदमी जैसे अपने आप को पहचान का साधन बनाता है कर्म को, कि अच्छे अच्छे कर्म करता है, इससे लोग मुझे पहचानेंगे, ये भी एक दृष्टि होती है ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए। मानी वो दूसरों में अपना परिचय बढ़ाना चाहता है। जैसे कोई दान देता है, एक कोई उदाहरण लेकर के समझ में जल्दी आएगी। मानी कोई दान देता है तो दान देने के पीछे 5 चीजें हो सकती हैं कि भाई वो तो इसलिए देता है कि उसके पास है और भगवान का पूजन करना चाहता है। वो पैसे के द्वारा भगवान की पूजा करेगा, दूसरों के काम में लगाएगा, तो इस भगवान के नाम पर लगाएगा तो भगवान की पूजा होगी। और दूसरा है सेवा के लिए, उस पैसे को जब सेवा के लिए प्रयोग करता है तो उससे उसका मन शुद्ध होता है। और आदर्श स्थापित करने के लिए भी दान हो सकता है कि दान का आदर्श दुनिया में जीवित रहे। और दान देने से व्यक्ति की, उसके अंदर ये भावना हो सकती है कि दान दूंगा तो दूसरे भी मेरे को मदद करेंगे, दान दूंगा तो उसकी इच्छा है कि मेरे को भी देने से, जैसे कि वोटर्स को दान देते हैं, क्या पर उसको दान ही कहूंगा इस प्रसंग में जो बोल रहा हूं ना, राजनेता उनके लिए कुछ देते हैं कि मैं आपको ये स्कूल बना देता हूं, मैं आपको ये धर्मशाला बना देता हूं, आपके लिए ये सुविधा जुटा देता हूं, वो सुविधा जुटा देता हूं।
तो इसके देने से उसकी आजीविका एक प्रकार से उसको भी वो पद मिल जाता है, और अहंकार की संतुष्टि के लिए भी हम दान देते हैं। तो भाव के अनुसार जब भाव को देखते हैं तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। भाव से हम उसी कर्म को योग युक्त, उसी कर्म को भोग युक्त बना देते हैं। यदि भाव में सुख लेना है तो वही कर्म हमारे लिए भोग बन जाता है, और भाव में यदि है कि इससे शक्ति सामर्थ्य अर्जन करना चाहता हूं इस कर्म के माध्यम से, तो वही कर्म योग हो जाता है। जैसे आप लोग योगासन प्राणायाम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आपके भाव में यदि है कि मैं इससे खूब शक्तिशाली स्वस्थ बनूंगा और उससे ज्यादा से ज्यादा भोग भोगूंगा, तो आपका वो जो कर्म है एक्सरसाइज करना, वो कर्म भी भोग में बदल जाता है। और यदि भाव में ये है कि मैं एक्सरसाइज करूंगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, इससे मैं भगवान की पूजन करूंगा या संसार की सेवा करूंगा, तो वही आपका कर्म दूसरा रूप ले लेता है। तो हमें जो है भाव पर बड़ा ध्यान देना है, अपने किस भाव से हम किसी कर्म को कर रहे हैं। यहां तक कि महापुरुष कहते हैं कि जैसे अपने निज कर्म होते हैं ना, अपने शरीर से संबंधित जो कर्म होते हैं, वो भी भाव के अनुसार अलग अलग फल देते हैं। आप प्रातःकाल उठते हैं, दातुन करते हैं, कुल्ला करते हैं, कंघी करते हैं, स्नान करते हैं, शौच आदि शुद्धि करते हैं, बाथरूम जाते हैं। ये जो निज कर्म है, अपने कर्म है, वस्त्र धारण करते हैं, एक प्रकार से इन कर्मों को भी आप इस भाव से कर सकते हैं कि मैं इन कर्मों के द्वारा भगवान की पूजा कर रहा हूं, तो आपको भगवान मिलेगा। इन कर्मों के द्वारा आप अपना कि इससे मैं दूसरों के बीच में जाऊंगा, अच्छा लगूंगा, लोग मेरे को अच्छा देखेंगे, तो इससे जो है कर्म वही है, पर ये भोग बन गया कि आप अपने को सिंगारते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, अपना श्रृंगार करते हैं, अपने आप को एक्सपोज करते हैं कि मैं जो है दूसरों के बीच में अच्छा दिखाई दूं और मेरे को लोग अच्छा दिखूं, तो वही कर्म भोग बन गया। और आप इसी कर्म को सेवा भी कर सकते हैं कि कुदरत ने आपको ये शरीर दिया, प्रकृति माता ने हमको ये शरीर दिया है, हमको पता भी नहीं कैसे मिल गया, लेकिन मिला है। तो इस शरीर को आप सेवा समझ करके इसकी सेवा करते हैं, इसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं, इसको स्वच्छ करते हैं, तो यही कर्म, जबकि इनको हम कहते हैं ये तो हमारे अपने कर्म है, इससे भी चित्त शुद्ध होगा। सेवा के भाव से कर्म किया गया चित्त को शुद्ध करता है, भोग के भाव से किया गया कर्म हमारे को सुख जरूर देता है, पर बदले में दुख भी देता है और शक्ति का ह्रास करता है। और योग के भाव से किया गया कर्म भगवान की पूजा बनता है, शक्ति का संचय करता है। ये तीन बातें मैंने बतलाई। माने आप क्या चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा, दूसरी चीज नहीं मिलेगी। जैसे कोई आदमी गणित पढ़ना चाहता है, उसको गणित का ज्ञान होता है, कोई संस्कृत पढ़ना चाहता है, संस्कृत का बोध होता है, कोई अंग्रेजी पढ़ना चाहता है, अंग्रेजी जानता है, चाहता है वो अंग्रेजी पढ़ना है तो संस्कृत नहीं आएगी, संस्कृत पढ़ना चाहता है तो अंग्रेजी नहीं आएगी, अंग्रेजी पढ़ना चाहता है तो उसको गणित नहीं आएगा, गणित पढ़ना चाहता है तो विज्ञान उसको नहीं आएगा। जो हम चाहते हैं वही तो मिलता है। तो आप योग चाहते हैं, भोग चाहते हैं और आप सेवा चाहते हैं, तीनों का फल अलग अलग है। तो पहले हमें चूज करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए अपने लिए
कि मैं चाहता क्या हूं। हम जो चाहेंगे वही हमें मिलेगा। तो हमको जब हम निश्चय हो जाता है कि मैं तो ये चाहता हूं और ये मेरी आवश्यकता है, मेरी मांग है, जरूरत है, जब हम किसी चीज को चाहते हैं तो उसी तरह से हमारा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब उसी तरह से काम करते हैं। हम जैसा चाहते हैं उसी तरह से हमारे शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां एक्ट करते हैं, काम करते हैं। और उसके लिए ही हम चलते फिरते, बैठते उठते, सोते जागते, उसी के विचार में हम रहते हैं और वो चीज हमारे अंदर धीरे धीरे आने लगती है, हमको प्राप्त होने लगती है। तो मैंने 3 शब्द प्रारंभ में लिखे, योग। योग को वैसे यूं कहते हैं, योग मानी चित्त वृत्ति निरोध। और भोग चित्तवृत्तियों को छूट देना, अपने हिसाब से जहां भी जाएं वहां जाने दें, तो ये भोग हो गया। और सेवा माने अपनी ऊर्जा का सदुपयोग, ऐसा कह सकते हैं। ऊर्जा का सदुपयोग, ये भोग ऊर्जा का दुरुपयोग है। भोग ऊर्जा का दुरुपयोग है, सेवा ऊर्जा का सदुपयोग है। भाव की बात मैं कह रहा था, जैसे कि आपको कहीं पर इतनी दूर बॉर्डर पर भेज दिया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपका तो नाम ही है, कहीं बॉर्डर पर भेज दिया आपको, तो आप इस को तीनों दृष्टियों से कर सकते हैं कि भाई मैं तो इसलिए नौकरी कर रहा हूं, इससे मेरी आजीविका चलेगी और मेरे सुख सुविधाएं मुझे मिलेंगी। इसी कर्म को आप यदि ये जोड़ दें अपने मन के साथ कि सौभाग्य है हमें अपने देश जाति, जिस मिट्टी से हम पले हैं, जिससे बड़े हुए, जिसकी कृपा से हम आज साधन सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं, उसकी सेवा हो जाए। सेवा की दृष्टि से भी कर सकते हैं। और इसको आप पूजा समझने लगेंगे तो ये भगवान को दिलाने वाली होगी, सीधा भगवान। ये कर्म जो है आपको भगवान को प्राप्त कराने वाला हो जाएगा। एक ही कर्म जिस भाव से हम उसको करेंगे वो चीज मिल जाएगी। आजीविका के लिए करेंगे तो पैसा तो मिल जाएगा, पर आपका राग और द्वेष, आपका मन जैसा है वैसा रहेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरह से भगवान भी आपके ध्यान में नहीं आएगा। यदि केवल आप आजीविका तक सीमित हो जाते हैं तो ये दूसरी चीजें नहीं मिलेंगी। और इस कर्म को यदि पैसा तो अपने आप मिलता है, जैसे कि सुख का बाय प्रोडक्ट दुख होता है ना, पूजा, योग और सेवा का साधन, सुविधा, पैसा, ये तो बाय प्रोडक्ट है। ये बात बिल्कुल एकदम से समझ में आने वाली है। कोई भी इस दुनिया में ऐसा आदमी नहीं जो इस मोटी सी बात को मुझे लगता है कि समझ ना सके। समझ में आने में कोई कठिन बात नहीं है, मुश्किल बात नहीं है, सब समझ सकते हैं यदि समझना चाहें तो। क्या कहा मैंने ये कहा कोई आदमी पूजा के भाव से कर्म करे
तो साधन सुविधा पैसा तो बाय प्रोडक्ट हैं, अपने आप मिलेंगे। ऐसे ही सेवा से कोई काम करेगा, सेवा के भाव से, तो अपने आप उसको सब चीजें मिलेंगी, जो उसकी जरूरतें हैं सारी अपने आप पूरी होंगी। और भोग, यदि भोग के भाव से कर्म करते हैं तो ठीक है, जितना हमारे पास शक्ति है उसको खर्च करके और हम उतनी देर के लिए सुख ले सकते हैं। लेकिन ये दो चीजें छूट जाती हैं, भगवान छूट जाता है और हमारा चित्त अशुद्ध होता जाता है। मानी दो चीजें, भगवान तो हमारे ध्यान में ही नहीं आएगा जब हम केवल रुपए पैसा को ही सामने रख करके कर्म करेंगे, तो भगवान तो हमारे बिल्कुल हमारी बुद्धि में ही नहीं आएगा कि भगवान भी कोई है चीज, और हमारा चित्त भी अशुद्ध होता जाता है। चित्त की अशुद्धि क्या है? ऊर्जा का सदुपयोग करने से चित्त शुद्ध होता है, और चित्त का शुद्ध होना, चित्त शुद्ध होता है। और चित्त की शुद्धि क्या है? राग और द्वेष, ये चित्त की अशुद्धि कही गई है। ये दो चित्त की अशुद्धियां हैं। चित्त की अशुद्धि दो ही हैं, राग और द्वेष। राग मानी हमारी किसी चीज में हमारा लगाव, और द्वेष मानी उससे नफरत, उससे अवर्जन अंग्रेजी में बोलते हैं, उससे दूर हटना, अटैचमेंट और अवर्जन। राग मानी अटैचमेंट और द्वेष मानी अवर्जन। ये दो जो हैं चित्त की अशुद्धियां हैं। देयर आर टू इम्प्योरिटीज ऑफ द माइंड। दो इम्प्योरिटी हैं ये माइंड की। एक अटैचमेंट, किसी चीज में, वस्तु में, व्यक्ति में, किसी क्रिया में हमारा जो अटैचमेंट हो जाता है, जैसे किसी शरीर में अटैचमेंट हो जाए, किसी क्रिया में अटैचमेंट हो जाए कि मैं तो इस काम के बिना नहीं जी सकता हूं। किसी को कोई जैसे स्मोकिंग करने में अटैचमेंट हो जाए कि मैं तो भाई इसके बिना नहीं रह सकता। किसी को वाइन पीने का इतना अटैचमेंट हो जाए कि मैं तो इसके बिना नहीं रह सकता। जिसके बिना हमारी ये मन की स्थिति बन जाती है कि इसके बिना मैं नहीं रह सकता, तो उसको अटैचमेंट कहते हैं। इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। जब हम ऐसा मन की स्थिति बना लेते हैं तो उसको राग कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में अटैचमेंट कहते हैं। तो ये मन की अशुद्धि है, चित्त की अशुद्धि है। मन और चित्त वो यंत्र है जो हमारी सारी इंद्रियों के साथ जुड़ता है, तो वो इंद्रियों के विषयों को हमारे को प्राप्त कराता है, और जब वो हमारी आत्मा से जुड़ता है तो हमें आत्मबोध भी कराता है। ऐसा सशक्त साधन है भगवान का, इतना बड़ा वरदान है मन के रूप में, चित्त के रूप में, बुद्धि के रूप में, अंतःकरण के रूप में। ये आप इसको अलग कि मन में क्या फर्क है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अलग अलग क्या चीज हैं, इस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे समझ लो एक ही चीज है ये। मन कहो, बुद्धि कहो, चित्त कहो, अंतःकरण कहो, एक ही चीज है। मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण एक ही बात है। हमारे व्यक्तित्व का अध्ययन करते हैं, अपने भीतर का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें ऐसा पता लगता है, हमें ये बोध होता है
कि हमारे व्यक्तित्व में एक तो ये है, शरीर दिखाई देता है। शरीर के अलावा और क्या है जी? शरीर को बोलते हैं अन्नमय कोश। ये 5 कोशों के भीतर आत्मा है। हमारे इस शरीर को हम देखते हैं, एक तो अन्नमय कोश, लिख लीजिए, अन्नमय कोश। दूसरा है प्राणमय कोश। मनोमय कोश। विज्ञानमय कोश। आनंदमय कोश। इन 5 कोशों के अलावा कोश वैसे तलवार होती है, उसके अंदर तलवार का एक कवर होता है ना, म्यान जिसको कहते हैं। कोश का संस्कृत शब्द, संस्कृत में कोश जो है म्यान को कहते हैं। तलवार को जिसमें रखते हैं उसको म्यान कहते हैं हिंदी में, उसी को कोश कहते हैं संस्कृत में। तो ये हमारा ये जो कोश है, शरीर जो दिखाई देता है, इसके भीतर एक कोश और है। ये जो दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं अन्नमय कोश, जो दिखाई दे रहा है। इसका रक्षण, पालन, वर्धन जो है अन्नमय कोश का भोजन से, आहार से, पानी से होता है। हम ठीक समय पर भोजन करेंगे, ठीक इससे एक्सरसाइज करेंगे और ठीक नींद लेंगे तो ये अन्नमय कोश ठीक रहता है। हमारा अन्नमय कोश 3 चीजों से ठीक रहता है। आहार से, उचित भोजन, उचित माने भोजन की 3 क्वालिटी होती हैं, क्वांटिटी, क्वालिटी और टाइम। ठीक समय पर, उचित मात्रा में, उचित प्रकार का भोजन करेंगे तो अन्नमय कोश ठीक रहेगा। ये हमारा अन्नमय कोश जो दिखाई देता है, जिससे हम भागदौड़ करते हैं, जिससे हम काम करते हैं, साधन करते हैं, सेवा करते हैं, भोग करते हैं, पूजा करते हैं, जो भी करते हैं इस शरीर से करते हैं। शरीर से ही सेवा होती है, शरीर से ही पूजा होती है, शरीर से ही भोग होते हैं। शरीर के बिना न पूजा होती है, न भोग होता है, न सेवा होती है। इसीलिए शरीर को इतना महत्व देते हैं कि भाई धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन साधनों के मूल में शरीर है।